अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास दहम का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि इफ़ को किस तरीके से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में ये सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट को हम किस तरह से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की क्लास का आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम इसको ओपन करेंगे, कोड ब्लॉक्स को। और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमेशा की तरह जब भी हमने सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे। सी को यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो पे, यहाँ पे सी, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो इफ है, इफ स्टेटमेंट ये क्या होती है और ये किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर काम करती है, इसका ढांचा क्या होता है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए कीवर्ड या रिजर्व वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे। इसको यहाँ पर महफूज करते हैं और फिर यहाँ पे फिनिश पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडर के अंदर अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, stdio.h, और फिर उसके बाद इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद क्या करते हैं, void main, void main का फंक्शन लिख लिया और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी void main जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन की जो बॉडी है उसको हम बना लेंगे। अब ये बॉडी हमारे पास बन गई। अब हमने यहाँ पर सीखना है कि जो इफ, जो एक शर्त होती है, आपको पता है कि बाब नंबर 3 जो हमारा है उसका नाम है मशरूत मंतक। के जो मशरूत कहते हैं, शर्त कहते हैं कंडीशन को, और मशरूत मंतक को कहते हैं कंडीशनल लॉजिक। तो ये जो कंडीशनल लॉजिक होती है ये क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है, तो जो इफ स्टेटमेंट है उसको आज हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब हम एक फंक्शन लिखते हैं प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे आई एम अली। और इसको जब हम यहां से बिल्ड करते हैं फिर हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा आई एम अली। यहाँ पे नीचे गेट सी एच का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको हम रोक सकें। गेट सी एच का इस्तेमाल हो गया। अब हम इसको चलाते हैं, अब देखिएगा इस तरीके से आई एम अली आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी किताब के अंदर एक कोड है एग्जाम्पल 3.1, उसको हम सीखते हैं और जब सीखेंगे तो सही पता लग जाएगा कि इफ को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इफ का जो ढांचा है वो क्या होता है। इफ स्टेटमेंट का, इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इफ का, और उसके बाद इस तरीके से हम ब्रैकेट लगाते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर अपनी शर्त लिखते हैं जो हमने शर्त रखनी होती है, और फिर उसके बाद यहां पर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। यानी कि जो भी कोड हमने चलाना होता है उसको हम यहां पर लिखते हैं। अब इसको आपने सही तरह से समझना है। ये एक दफा अगर सही तरह से समझ आ गया तो फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम इफ स्टेटमेंट से मिलता जुलता कोई भी कोड अगर हमें मिले, समझना पड़े, कोई सवाल हो, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। ये जो शर्त होती है ये क्या होती है, आपको याद होगा कि हमने शुरू में एक बहुत ही अहम चीज सीखी थी, वो ये थी कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और मशीन खुद से कुछ नहीं करती। मशीन क्या करती है कि इंसान मशीन को हदायत देता है कंप्यूटर को, वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, अमल करता है, और फिर हमें एक आउटपुट मिल जाती है, यानी कि एक नतीजा मिलता है। मिसाल के तौर पे हमने कंप्यूटर को एक इनपुट दी और उसने उसके ऊपर क्या किया, प्रोसेस किया, और फिर हमें
आउटपुट मिल गई। और आपको याद होगा इनपुट क्या होती है, इनपुट तो हदायत होती हैं जो इंसान देता है, जो एक प्रोग्रामर देता है कंप्यूटर को, और आउटपुट हमें उसका नतीजा मिलता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकते हैं, उसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर खास तौर पे और रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शर्त है यहाँ पे, जो इस पे हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन आपको पता है कि एक्सप्रेशन का जो नतीजा होता है वो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन में आता है, या उसका जवाब 1 होता है और या उसका जवाब 0 होता है। अगर तो जवाब यहाँ पर 1 आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारी चलेगी, और अगर यहाँ पर जवाब हमारा 0 आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। अब ये किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें अब हम यहाँ पर सीखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल की डाटा टाइप रखते हैं इंट, और हम कहते हैं इंट वेरिएबल ए है, और फिर एक और इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बी। ये हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब हम कहते हैं कि जो ए की कीमत है, ए की कीमत हमारे पास 10 है, और जो बी की कीमत है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 20 है। अब हम यहां पे लिखते हैं इफ अगर ए बड़ा है बी से। अब ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये जब लाइन चलेगी, 16 नंबर लाइन जब ये चलेगी, तो यहां पे इस एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा, यानी या 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। अगर तो ये एक्सप्रेशन ठीक हुआ तो 1 आ जाएगा, और अगर ये एक्सप्रेशन ठीक ना हुआ तो 0 आ जाएगा। अब किस तरीके से फैसला होगा कि ये एक्सप्रेशन ठीक है या गलत है। अब देखें, हमने लिखा है ए बड़ा है बी से, तो क्या ए बी से बड़ा है? ए 10 है और बी 20 है, तो ए तो बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए की जो कीमत है वो 10 है और बी की कीमत 20 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, और ये स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिखते हैं, और प्रिंट एफ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई एम अली, और इसको अब हम चलाते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और फिर इसको चलाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो हमारी शर्त है, ये जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन हमारी गलत है, ये ठीक नहीं है। यहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे, बी को इस तरफ लिख लेंगे और ए को इस तरफ लिख लेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे प्रोग्राम में। दोबारा बिल्ड करेंगे और इसको हम चलाएंगे तो अब देखिएगा कि यहां पर आ जाएगा आई एम अली। ये आई एम अली यहां पर क्यों आया है, ये इस वजह से आया है क्योंकि ये इफ के अंदर हमने ये जो शर्त रखी है, ये शर्त हमारी ठीक है। अब ये शर्त हमारी ठीक हो गई है। अब जो इफ स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी वो यहां से शुरू होती है और यहां पे वो हमारे पास खत्म हो जाती है। तो इसमें ये जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया इफ का, फिर हमने ये जो कोसेन है हमारे पास, इनका इस्तेमाल किया, हमने जो ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं इसका इस्तेमाल किया, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके यानी कि अगर ये ठीक है तो ये कोड चलेगा, ये कोड हमने लिख दिया। तो ये अभी ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ये ठीक है, यानी कि बी जो है वो ए से बड़ा है, तो ये चल गई है। लेकिन अगर ये ना होती ठीक तो फिर इसने नहीं चलना था। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहां से अब तब्दील करके देखते हैं। ए को हम 20 कर लेते हैं और बी को 10 कर लेते हैं। अब ए की कीमत 20 है और बी की कीमत 10 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अगर बी बड़ा है ए से, अगर बी बड़ा है ए से तो इसको चला दो। अब हम इसको चलाकर देखते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो शर्त है हमारी, ये शर्त हमारी गलत है, ये शर्त हमारी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो काम करती है। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो एग्जांपल 3.a का वो क्या है कि एक इंट वेरिएबल है ए, उसकी कीमत है 12, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और हम ये बताते हैं कि अगर हम ए का मॉडुलस लें किसके साथ, 2 के साथ, और वो बराबर हो किसके, 0 के, तो फिर क्या कर दो, फिर प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। तो अब हम यहाँ पे दोबारा इसको चलाएंगे, पहले इसको बिल्ड करेंगे फिर इसको चलाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हो गया आई एम अली।
वो क्यों लिखा हुआ आयाली, इस वजह से क्योंकि ए का अगर 2 के साथ हम मॉडुलस लेते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास बाकी है वो वाकई ही जीरो बचता है। तो वो जब जीरो बचेगा तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ये ठीक होगा, इसका रिजल्ट 1 आएगा। जब यहाँ पर 1 यानी कि ठीक रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये वाली लाइन हमारी चल जाएगी। यही अगर हमने यहाँ पर 1 लिखा हो और इसको हम चलाएं, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारी शर्त है ये हमारी गलत हो गई है। तो यहाँ पे जो पेचीदगी है वो सिर्फ आपने ये समझनी है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है अगर ये ठीक है, ये कोड जो है तब चलेगा जब इफ ठीक है तो फिर ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये इफ ठीक नहीं है तो ये कोड हमारा नहीं चलेगा। आप प्रिंट एफ में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी किताब में लिखा हुआ प्रिंट एफ में द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, और फिर प्रिंट एफ में लिखा हुआ है यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो आप प्रिंट एफ में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो असल मकसद है वो ये है कि हमने ये समझना है कि जो इफ की जो स्टेटमेंट है ये किस तरीके से चलती है। अब हम एग्जाम्पल जो 3.2 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसकी कीमत हमारे पास 4 है, और फिर एक वेरिएबल बी है, उसकी कीमत हमारे पास क्या है, 5 है। अब एक वेरिएबल ए है और एक बी है। अब इफ हमने यहां पे करना है, इफ ए बड़ा है बी से, तो फिर हम क्या लिख देंगे, फिर हम यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हमने लिख दिया कि वैल्यू ऑफ ए है जो है वो ग्रेटर देन बी है। ये कब चलेगा, ये उस वक्त चलेगा जब ए जो है वो बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो फिर ये जो हमारा जो कोड है ये नहीं चलेगा। तो अब हम इसको चलाकर देखते हैं, इसको चलाएंगे, ये देखिएगा कि यहां पे हमारे पास कुछ नहीं आया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा है। अब यहां पर हम एक और चीज सीखने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे हमने प्रिंट एफ लिखा दोबारा, और यहां पर लिखा, ये एक बहुत अहम बात है, इसको आपने सीखना है अच्छे तरीके से। यहां पे हमने लिखा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। अब हम इसको चलाते हैं, अब देखिएगा क्या होता है। इसको जैसे हम चलाएंगे तो यहां पर आपको पता है कि अभी हमने चलाया था जब हमने ये नहीं लिखा हुआ था। ये देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं यहां से, इसको चलाते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये शर्त हमारी गलत थी। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर ये लिखा और इसको चलाया तो ये यू आर डूइंग ग्रेट जो भी ये लिखा आ गया। ये तो नहीं लिखा आना चाहिए, क्योंकि ये तो इफ के अंदर जो हमारी शर्त है ये तो गलत है। यहां पर अजीज तलबा एक बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि इफ हमारी यहां से शुरू हुई है और यहां पे खत्म हो चुकी है, और ये जो हमारा कोड है ये कोड हमारा अलहदा से कोड है, ये इफ का हिस्सा नहीं है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना हो और फिर अगर हमारी शर्त ठीक हो और हमने एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट है वो इफ की कंडीशन के ऊपर लिखनी हो, कि अगर कंडीशन ठीक है तो हमारी एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो, तो वो फिर हम किस तरीके से करेंगे। वहां पे फिर हम क्या करते हैं, वहां पे फिर हम इस ब्रैकेट का यानी कि ये कोसेन का इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी लाइनें हमने लिखनी हो वो हम इसके अंदर लिखते हैं इस तरीके से। अगर हमने एक सिंगल लाइन लिखनी है तो सिंगल लाइन भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, वो भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी। अब जो है, अब ये दोनों लाइनें इफ का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको इस्तेमाल किए बगैर इस लाइन को नीचे लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये और ये तो इफ का हिस्सा होगा लेकिन ये इफ का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो अब ये दोनों इफ का हिस्सा है। अब देखिएगा, अब हम चलाएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये गलत है। और अगर ये सही हो, यानी कि हम ए को लिख दें यहाँ पे 14, अब ये सही हो तो अब हम इसको चलाएं तो अब देखिएगा अब ये हमारे पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो वाकई ही बी से बड़ा है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिएगा कि ये कंडीशन, ये जो शर्त है हमारी ये ठीक हो गई है। तो अब देखिएगा ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए हैं, ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास हमारी किताब के अंदर एक प्रोग्रामिंग टाइम है 3.1, उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं, वो प्रोग्रामिंग टाइम जो 3.1 है उसको हल करते हैं। प्रोग्रामिंग टाइम है कि एक प्रोग्राम लिखें जो तालब इल्म की परसेंटेज इनपुट ले और अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा हो तो पास प्रिंट कर दे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्लोट डाटा टाइप का,
और उसका नाम रखेंगे PER यानी कि परसेंटेज। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप पूरा परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर परसेंटेज। आप अपनी परसेंटेज जो है वो एंटर करें। और जैसे ही सारफ हमें परसेंटेज देगा तो वो कैसे देगा, स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इनपुट के लिए, और यहां पे हम सारफ से फ्लोट डाटा टाइप है तो एफ का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये क्या होगा कि हमें जो कीमत है जो परसेंटेज की वो मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ PER इज ग्रेटर देन 50 से, तो क्या करो, प्रिंट एफ यहां पे लिख दो पास। अब हम इसको चलाएंगे। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये देखिएगा हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर योर परसेंटेज, तो परसेंटेज हम लिख देते हैं यहाँ पे 60, एंटर करेंगे तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया पास। लेकिन दोबारा मैं इसको चलाऊंगा, ये हमारे पास बटन है, इसको अगर हम दबाते हैं तो बिल्ड एंड रन यानी कि बिल्ड भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 40 लिखते हैं तो कुछ भी नहीं आया नीचे। क्यों नहीं आया, इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारी ये जो शर्त है ये गलत हो गई है। ये शर्त ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर ये शर्त ठीक नहीं होगी तो हमारा जो कोड है ये वाला ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो कोड है ये उस तब चलेगा जब इफ के अंदर ये जो हमारी शर्त है ये ठीक होगी। अब मिसाल के तौर पे दोबारा इसको चलाते हैं और यहाँ पे हम 80 लिखते हैं तो आप देखिएगा नीचे पास लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये सीख लिया कि हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हम कीवर्ड इफ का इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पे हम शर्त लिखते हैं, अगर ये शर्त हमारी ठीक हो तो ये वाला कोड हमारा चल पड़ता है, और अगर ये शर्त हमारी ठीक ना हो तो ये कोड हमारा नहीं चलता। और एक और बात हमने सीखी कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको इनके अंदर लिखना पड़ता है, फिर ये दोनों चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूं अजीज तलबा कि आपको आज की इस क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।